अब आज का मेरा टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। पेज नंबर 14 निकाल के रखो। पेज नंबर 14 निकाल के रखो। देखो पार्थिनोजेनेसिस क्या है, हम सब ने पढ़ा कि वही गैमीटोजेनेसिस सबसे फर्स्ट इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वो होता है गैमीटोजेनेसिस। कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होना है ना। सो मान लो कि हमारे पास गैमीट की फॉर्मेशन हो गई है, तो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। मैं हनी बी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैथ तो होनी है ना, मैथ तो होनी है। मैम बोल है कोई इधर? ठीक है। अब क्वीन बी जो होती है वो आपकी फर्टाइल है। आपने मुझे स्किप स्टूडेंट्स नहीं लिखा है कितने? ये स्टेराइल है, मतलब ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, अंडे नहीं बना पाएगी। ये भी फर्टाइल है। और कोई है रिपोर्टिंग देने वाला? क्वीन बी डिप्लॉयड है। अच्छा, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? ठीक है मैम, मतलब क्या ग्रुप में ना अपडेट रहा करो, जो भी कुछ अपडेट आता था। और आज जैसे आज पीएचडी की क्लास मिस होगी, कंप्यूटर साइंस भी होगी, वो भी मिस होगी, आपकी ईवीएस भी होगी, वो भी मिस होगी। ठीक है। मतलब 3 क्लासेस मिस होगी ना। पिछले वीक तो वैसे भी नहीं चल लगी हमारी, सो तो इसीलिए जो ग्रुप में अब सबसे पहला इवेंट होगा वो गैमीटोजेनेसिस है। ये मियोसिस करेगा 1 2 और डॉटर सेल बनाएगा। वर्कर बी में ये प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि उसने आगे अंडे नहीं बनाने। यहाँ पे ये माइटोसिस करेगा, जैसे हमने बुक में लिखा हुआ है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को जब करना है तो वो माइटोसिस के थ्रू ही अपने गैमेट्स बनाता है। एक एक का लिख के डाला हुआ है, प्लस मैम ने वो किया हुआ है, ऑडियोज डाली हुई है साथ साथ में। ठीक है। अब सेकंड स्टेप होगा गैमीट ट्रांसफर। तो पॉपुलेशन होगी और स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में एंटर करेगा। आप ऐड हो मैम थ्रू पॉपुलेशन, और ये एग है। ये साथ साथ में सुननी होती है ना मैम हमने। अब बच्चों की पिछला एक हफ्ता तो हुई मीन्स आज वाला तो अब मेरी रिपोर्टिंग शाम को मैम को दूंगी, तो मैम ने तो बोलना ही है। अभी रिपोर्टिंग जब शुभा मैम के पास जाएगी शाम को, उन्होंने कहना सो अब सपोज करो हमारा थर्ड स्टेप होगा सिंगैमी। मिस्टेक तो हमारी है ना, आपने अपना टाइम टेबल ही नहीं चेक किया। दैट इज फ्यूजन ऑफ टाइम गैमीट्स, टेबल तो आपने ही चेक करना था ना, है ना। सो कल का दिन भी तो मैम ने सैटरडे शाम का टाइम टेबल डाला हुआ है। ठीक है, इनको आपस में फ्यूज करवा, ये सिंगैमी है, ये 2n आएगा, ये भी 2n आएगा। सपोज करो इसके साथ इसकी फ्यूजन हो गई तो ये भी 2n आएगा। यानी यहाँ पे आपके पास सिंगैमी के रिजल्ट से ज़ाइगोट बनेगा। अब जो ज़ाइगोट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी तभी जो है वो ज़ाइगोट बनेगा। बट इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ दिस रेड पोर्शन
विद द ब्लैक वन, है ना। सो अब हमारे पास सपोज करो ये वाला जो अंडा है, एक ये वाला अंडा, ये वाला अंडा, इसको फ्यूजन के लिए स्पर्म नहीं दिया गया, स्पर्म इज़ नॉट बीइंग गिवन फॉर दी फ्यूजन। तो क्या होगा, ये जो एग है, ये वाला एग, ये क्या रोएगा थोड़ी ना, ये क्या करेगा, ये अंडा माइटोसिस करेगा, मतलब इसको स्पर्म नहीं दिया गया, बायसनेस दिखाएगी, कुछ भी दिखाएगा, तो इसको नहीं दिया गया। जब इसको दिया ही नहीं गया, मतलब इसको फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, 1 से 2 माइटोसिस के लिए प्रॉपर एग बनाएगा। यानी ये जो अंडा हुआ ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। आज आपकी क्लास में मतलब 18 बच्चे एब्सेंट थे, तो ये क्यों एब्सेंट थे इतने बच्चे? ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, और यही अनफर्टिलाइज्ड एग जाकर आगे ड्रोन बनाएगा, यानी मेल बनाएगा। यानी मधुमक्खी में जो मेल बनता है वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू बनता है, फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता पेरेंट्स से है। बात हुई है? समझे मेरी बात? आपके साथ ठीक है। तो यानी हमारे पास जो ड्रोन आ रहा है, जो मेल हनी भी आ रही है, वो फीमेल गैमीट बना रहा है। फीमेल गैमीट मतलब फीमेल का अंडा है, बट वो अंडे को स्पर्म नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सीधा माइटोसिस करके एक अनफर्टिलाइज्ड एग बना रहा है। और ये अनफर्टिलाइज्ड एग क्या कर रहा है, ड्रोन बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से वर्जिन बर्थ हो रहा है, मतलब इस अंडे को स्पर्म मिला ही नहीं, तो इसको क्या फ़र्क पड़ता है सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सीधा अंडे को अपने हिसाब से आगे जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करके एक अंडा बना रहे हैं। ऐसी डिविजन्स को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? टीचर सारे ऑन टाइम। क्लासेस कितनी बजे चलेंगी? पार्थिनोजेनेसिस और वर्जिन बर्थ, यानी ड्रोन इज द रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, तभी तो इसके पास n इज इक्वल टू 16 है। समझे मेरी बात? तो ये क्या करता है, ये विदाउट फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स, बाप की ज़रूरत ही नहीं, बाप का स्पर्म मिल ही नहीं रहा, माँ का ही अंडा है। हाँ, तमन्ना नाम को ले लो। हेलो, हाँ जी, कौन नाम? गुड आफ्टरनून। सो मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड एग बना, तो ये 2 अंडे, इसको स्पर्म मिल गया, तो इसने सिंगैमी, ये जायगोट बना, ये जायगोट फीमेल्स बनाता है, ये फीमेल बनाएगा। पर ये जो अंडा है जिसको स्पर्म नहीं मिला, ये विद द अनफर्टिलाइज्ड, नो सिंगैमी हियर, और ये सीधा क्या करेगा, माइटोसिस के थ्रू अंडा बनाएगा। दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। इसने जो बनाया ये ड्रोन बनाएगा, मतलब ये बेचारा जो ड्रोन है इसका कोई फादर ही नहीं है, बिकॉज उसको स्पर्म मिला ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, वर्जिन बर्थ, यानी इसमें सब कुछ जो कुछ होगा माँ का होगा। ये ड्रोन टोटली मदर के ऊपर है, ये मदर का, इसकी माँ है बट नो फादर। पेरेंट्स से बात हुई है? समझे मेरी बात? स्टूडेंट का बिहेवियर टीचर रिपोर्ट हो गया कितने से? स्किप क्लासेस वाली जो बच्चे रिपोर्ट सॉल्व करेंगे। यस, ठीक है। और सोना टीचर रिपोर्ट लिखा। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब हुआ, कौन सी मैम? यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग 11 वाला दो शिखा मैम को ले लो। बनता है, फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होता है, मतलब गैमीट इन्वॉल्व होता है, हेलो, हाँ जी, शिखा मैम। बट नो फ्यूजन, नो सिंगैमी, मेल गैमीट के साथ फ्यूजन नहीं होती। तो इसलिए कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल reproduction where only one gamete is, only one parent slash gamete is produced, है ना। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास हैं रोटीफर्स, हनी बी में ड्रोन,
टर्की, ये एक बर्ड है, लिजर्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट और गैमीट इज इन्वॉल्व। अब अगर इस पार्थिनोजेनेसिस में सिर्फ मेल बनते हैं, मेल मतलब फीमेल गैमीट सिर्फ मेल्स को बना रही है, मेल डेवलप हो रहे हैं, मेल बन रहे हैं, ओनली मेल ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अरहेनोटॉकी, आदमी बनता है। मतलब अगर पार्थिनोजेनेसिस हो रही है, जैसे हनी बी के केस में पार्थिनोजेनेसिस फीमेल गैमीट है पर वो मेल बना रहा है, ऐसो को बोलते हैं अरहेनोटॉकी। अगर फीमेल डेवलप हो रही है तो इसको बोलते हैं थैलोटॉकी, ठीक है। और अगर पार्थिनोजेनेसिस से बोथ मेल एंड फीमेल बने तो हम इसको बोलते हैं एम्फीटॉकी। अपने नोट्स खोलो, ये सब वहाँ दिया होगा मैंने। तो पार्थिनोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया। अगर तो पार्थिनोजेनेसिस के सब पार्थिनोजेनेसिस अपने हिसाब से करें, अगर तो सिर्फ लड़के बन रहे हैं, मेल बन रहे हैं, दिस इज आर्हिनोटॉकी। थैलोटॉकी, फीमेल डेवलप हो रहा है, थैलोटॉकी, ठीक है। एम्फीटॉकी, एम्फीटॉकी में मेल और फीमेल दोनों बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एम्फीटॉकी, ठीक है। समझे? मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 खोलो, पेज नंबर 14 खोलो, आराम से पढ़ो। नहीं आएगा तो मेरे से क्लास में टॉपिक करो।